भाग 1 है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, 2 में है सिटीजनशिप, 3 में फंडामेंटल राइट, चौथे में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फिर 4A में है फंडामेंटल ड्यूटीज़ और 4 में DPSP था, 5 में है यूनियन गवर्नमेंट 52 से 151 तक, ठीक है। और फिर 5 के बाद 6 है स्टेट गवर्नमेंट 152 से 237 तक, ठीक है। 6 में है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य है, ठीक है। हाँ तो सही तो है, 6 में ही तो राज्य है। और 7 कुछ है ये नहीं, 8 में है यूनियन टेरिटरी, 9 में पंचायत है और 9A में म्यूनसिपैलिटीज़ है, 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी है और 10 में है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़। द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया 10वें में है, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़। 11 में है रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, 12 में है फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट, 13 में है ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो जब हम 6 में राज्य पढ़ रहे हैं तो 6वां में 152 से 237 के बीच में है, 152 से 237 के बीच में आर्टिकल कवर है और यूनियन गवर्नमेंट वाले में 52 से 151 तक है। 5वें वाले में यूनियन गवर्नमेंट में 52 से 151 है और स्टेट गवर्नमेंट में 152 से 237 तक है। 152 से 237, वहाँ 52 से 151, पर यहाँ पे 152 से 237। हाँ बढ़िया है, ठीक है। अब इसमें याद क्या करना है, याद यही करना है कि अब उच्च न्यायालय के बारे में भी दिया होगा तो 214 बताता है उच्च न्यायालय के बारे में। अब हम राज्य के बारे में चूँकि पढ़ रहे हैं, राज्य के बारे में हम कुछ पढ़ रहे हैं तो राज्य वाला है 152 237 तक, तो इसके अंदर ही आएगा ये। तो हाई कोर्ट फॉर स्टेट के बारे में बात हो रही है तो 214 में जैसे हाई कोर्ट ऑफ स्टेट उच्च न्यायालय के बारे में, 215 में लिखा है उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, हाई कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हाई कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। 215 में हाई कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। अब 216 में देखें उच्च न्यायालयों का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट। 217 में देखें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद की नियुक्ति और शर्तें, तो अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। 218 में क्या कहता है, उच्च न्यायालय संबंधित कुछ प्रावधानों का उच्च न्यायालयों पर लागू होना, उच्चतम न्यायालयों से संबंधित कुछ प्रावधानों का उच्च न्यायालयों पर लागू होना। 219 में कह रहा है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, और 220 कह रहा है और स्थायी न्यायाधीश होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि 220 में क्या कह रहा है, तो प्रैक्टिस पर प्रतिबंध कह रहा है। और 226 आता है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू द सर्टेन रिट्स, सर्टेन रिट्स जो कर सकता है वो 226 के अंतर्गत कर सकता है। और 215 का कह रहा था हाई कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख न्यायालय वाला, तो ये बताता है। जैसे 214, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 226 भी दिया गया, तो ये सब जो है हाई कोर्ट से संबंधित बातें यहाँ की गई। और 6 में आपका स्टेट आता ही था, तो ये भी क्वेश्चन पूरा हो गया आपका। अब जैसे 220 संबंध कौन सा सही था, तो स्थायी न्यायाधीश होने के बाद प्रैक्टिस और प्रतिबंध, ये तो सही है। अब जैसे दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ, शपथ थोड़ा इसमें आता है, तो शपथ किस में आता है, शपथ आता है 219 में, शपथ आता है 219 में, शपथ ले लेगा फिर फाइनल हो जाएगा वो, तो फाइनल होने के बाद प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, तो 219-20 ऐसे हो गए। और उच्चतम न्यायालय संबंधित कुछ प्रावधान 2018 वाले में चला गया। नियुक्ति और शर्तें आपका 217 में है। उच्च न्यायालयों का गठन 216 में है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 215 में है, एंड हाई कोर्ट फॉर द स्टेट्स 214 में है। तो इस तरह से ये इसके बारे में आ गया। अब पूछा गया सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें और उसका परिरक्षण करें, ये किसके अंतर्गत आता है, संविधान की प्रस्तावना में आता है, मौलिक अधिकार में आता है, राज्य की निर्देशक तथ्य में आता है, मौलिक कर्तव्य में आता है। जाविस बात है कि मौलिक कर्तव्य में आएगा।
चलिए मौलिक कर्तव्य एक बार फिर देखते हैं कौन कौन से होते हैं। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित रखने वाले उच्च आदर्शों से आदर्श हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। तो जैसे की लाइन कौन सी है इसमें, आदर्श, संस्था, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय गान। दूसरे वाले में क्या, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले। तीसरा का, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये मौलिक कर्तव्य हो रहे हैं बात। और मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51A आर्टिकल में आती है ये। और भाग कौन सा है, 4A। तो यहाँ ये दोनों में लगा है। 4A में फंडामेंटल ड्यूटी आती हैं, और 4 में क्या आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी, DPSP आता है 36 से 51 के बीच में। तो चौथे में आता है DPSP, और 4A में आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस आर्टिकल में आती है, 51A में आती हैं, और DPSP किस में आती हैं, 36 से 51 के बीच में। भाग कौन सा, 4। तो देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मौलिक कर्तव्य की बात हो रही, फंडामेंटल ड्यूटीज़ 4A या 51 कहते हैं। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। अगला क्या, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन जीव आते हैं, की रक्षा करें, संवर्धन करें। प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्ध नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। ठीक है। अब क्वेश्चन है 41। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 इज व्हाट वेज कैन पार्लियामेंट ब्रिंग अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और मिला के आर्टिकल 368 के बारे में पूछा गया है। अब 368 गिरेगा किसमें, ये ध्यान रखना। ये आएगा इसमें 20 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये 368 शुद्ध कहता ही है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 368। भाग कौन सा है, 20। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 368 भाग 20 में आता है ये। क्वेश्चन नंबर 41। चलो, आर्टिकल 368 के अनुसार, यानी भाग 20 में आता 368 ये। संसद संविधान में संशोधन 3 प्रकार से कर सकती है, साधारण बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा। 2/3 बहुमत के साथ देश के आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति से। ठीक है। साधारण बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत के साथ देश के आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति से। संशोधन अधिनियम पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, ये ध्यान रखना है। अगर संशोधन अधिनियम पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो हम संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं। पारित संशोधन अधिनियम पर अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु राष्ट्रपति बाध्य है। जो भी संविधान संशोधन होगा तो आपको फिर करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, बाध्य है यहाँ पे कौन, राष्ट्रपति बाध्य है। मौलिक अधिकारों से संशोधन संभव है, जबकि संविधान के आधारित लक्षणों में संशोधन नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों में संशोधन संभव है, जबकि संविधान के आधारित लक्षणों में संशोधन नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार आधारिक लक्षणों की संख्या जो भी होती हुई है 19 है। आधारिक लक्षणों की संख्या क्या है, 19 है। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया को संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया, तो भाग 20 में है। ये तो क्लियर हो गया। हम जरा 18 से 22 तक देख लेते हैं सारे के सारे कौन कौन से हैं। 18 में कहता है इमरजेंसी प्रोविज़न है। ठीक है।
19 में कहता है मिसलेनियस यानी प्रकीर्ण है, ठीक है। 18 में आपात उपबंध हो गए, इमरजेंसी प्रोविजन हो गई। भाग 18 में आपात उपबंध हो गए। भाग 19 में प्रकीर्ण हो गया यानी मिसलेनियस हो गया। भाग 20 में संविधान का संशोधन हो गया। भाग 21 में क्या है, टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। भाग 22 में क्या है, शॉर्ट टाइटल, हिंदी में प्राधिकृत पाठ निरसन हो गया, यानी कि शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील, ठीक है, ओके। तो 22 पर देख लेते हैं। शॉर्ट टाइटल संक्षिप्त नाम, कमेंसमेंट प्रारंभ, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 देखें। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें 101 से लेकर 104 संविधान संशोधन की बात करी गई है। तो देख लेते हैं कौन सा कब आया। 101वां संविधान संशोधन 2017 में आया, जीएसटी से संबंधित था। 102 2018 में आया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। 103 कब आया? 2019 में आया। इसमें क्या था, 12 जनवरी 2019 में 124वां संविधान संशोधन विधेयक को